नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं एनडी न्यूज पर इस वक्त की खबर। सैयद मोहम्मद मुश्ताक अली की रिपोर्ट। खबर सूत्रों के हवाले से उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच कैसरगंज से आ रही है कि वक्फ संख्या 42 बहराइच मामले में आया एक नया मोड़। कब्रिस्तान विवाद में सामने आया नया दस्तावेजी खेल। बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील क्षेत्र में वक्फ भूमि विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इस विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब फर्जी दस्तावेजों और वरासत के खेल की जानकारी सामने आई। ग्राम वैरी महेशपुर पूर्व नाम गाटा संख्या 348 जो वर्तमान में गाटा संख्या 240 है को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये भूमि वक्फ संख्या 42 के अंतर्गत दर्ज है और कागजातों में इसे वक्फ संख्या 42 की जमीन के रूप में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इसके बावजूद आरोप है कि कुछ लोगों ने इस जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा जमाने की कोशिश की है। जब ये मामला खुला तो समाज सेवी और स्थानीय ग्रामीण समाल अहमद पुत्र अली अहमद ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस पर तत्काल जांच कराने की गुहार लगाई। पत्र में कहा गया है कि वक्फ की जमीन किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो सकती और इसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही उत्तराधिकार में दिया जा सकता है। ऐसे में इस तरह की फर्जी कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश और प्रशासन से न्याय की उम्मीद की जा रही है। ये पूरा विवाद अब बहराइच कब्रिस्तान विवाद और वक्फ भूमि विवाद के रूप में जिले में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आवेदन में साफ तौर पर कहा गया है कि वक्फ संख्या 42 गाटा संख्या 348 नवीन गाटा 240 पर पहले अब्दुल्ला और छंगा पुत्र कल्लू सर्वकार थे, यानी ये जमीन पूरी तरह से वक्फ की देखरेख में थी। लेकिन वर्ष 2003 में कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी वरासत दिखाकर इस जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया। आरोपियों में अतिकुल्ला, खलील अहमद, तुफैल अहमद, मोहम्मद सफीउल्लाह पुत्रगढ़ सनाउल्लाह और कमरुल निशा पत्नी सनाउल्लाह निवासी वैरा काजी शामिल हैं। इन सभी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गए, जबकि ये जमीन वक्फ की संपत्ति थी। वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार वक्फ संपत्ति किसी के नाम हस्तांतरित नहीं की जा सकती। लेकिन स्थानीय स्तर पर मिलीभगत कर दस्तावेजों में हेराफेरी की गई और इस तरह से वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। यही कारण है कि अब ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। बहराइच वक्फ भूमि विवाद अब केवल कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक आस्था का मामला भी बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फर्जी विरासत की वजह से वक्फ की जमीन खतरे में पड़ गई है। वक्फ का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक होता है। ऐसे में इस पर अवैध कब्जा करना और फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने नाम दर्ज कराना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी गंभीर अपराध है। कैसरगंज तहसील वक्फ भूमि विवाद की गूंज अब जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है। समाल अहमद ने पत्र में स्पष्ट किया है कि आकार पत्र 41 और 45 में ये जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है और उसके दस्तावेज आवेदन के साथ संकलन भी किए गए हैं। ऐसे में जिला अधिकारी से ये अपेक्षा की जा रही है कि मामले की गहराई से जांच कर फर्जी वरासत को निरस्त करें और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अगर समय रहते इस पर कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में ये विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है। ये मामला केवल एक गाँव या एक कब्रिस्तान का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश वक्फ भूमि विवाद की बड़ी तस्वीर को भी सामने लाता है। पूरे प्रदेश में जगह जगह पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के खेल की खबरें आती रहती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह के मामलों में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही और कभी-कभी मिलीभगत भी शामिल रहती है।